चलिए साथियों, सभी को नमस्कार, जय भीम। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं बीएम न्यूज इंडिया। आप सभी का इस बहुजन चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, आज हम इस बाबा साहब के संघर्ष भूमि पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ के जो इंचार्ज हैं, हम उनसे कुछ यहाँ का जानकारी लेना चाहेंगे, तो आप सभी के बीच साझा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम उनका परिचय लेते हैं। सर, अपना परिचय दे दीजिएगा। नमो बुद्धाय जय भीम। मेरा नाम संजय पाटिल है और मैं ये एक इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद ट्रेजरर हूँ। और ये प्रोजेक्ट मैं दिवंगत धम्मसेनानी वामनराव जी गुड़बोले जिन्होंने ये प्रोजेक्ट किए थे उनके साथ 17 से 18 साल रहा हूँ। इसीलिए अभी ये प्रोजेक्ट जो दिख रहा है आपको, ये सारा इस प्रोजेक्ट का मैं ही देखता हूँ। तो ये सारी जो आप जो प्रोजेक्ट पे आए, इस भूमि का नाम है शांतिवन। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। जेतवन में उन्होंने 25 साल के 25 साल निकले। अम्रवाली की तरफ से अम्रवन दान में मिला। अशांत अंधकार में दुनिया को जरूरत है शांति की, इसलिए इस परिसर का अपने नाम रखे शांतिवन। शांतिवन में गुड़बोले साहब यहाँ पे 85 से लेके ये सारी जो जमीन है वो 1957 में मातोश्री गोपिकाबाई बाजीराव जी ठाकरे इन्होंने 11.5 एकड़ भूमि 57 में डोनेट की। तो यहाँ पे जो मुख्य लक्ष्य है तो है धम्मा प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय। बाबा साहब ने 12 जनवरी 1955 को एक पीटीआई को मुलाकात दिए थे। उसमें उन्होंने बाबा साहब ने कहा था, मैं जल्दी बुद्ध धम्म का स्वीकार करने वाला हूँ। उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं धम्मा प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय की निर्मित करूँगा। बाबा साहब बोलते थे, जिस प्रशिक्षण विद्यालय में इच्छुक और त्यागी विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाएगा उसको सभी धर्म के बराबर बौद्ध धर्म की विशेषताएं पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद सफेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा। अगर लोगों ने बोले वो भिक्षु बनने की योग्य है तो उनको भिक्षु संघ में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार बाबा साहब को नवीनतम भिक्षु संघ की निर्मित करने वाले थे। गोडबोले साहब ने यही बाबा साहब का सपना लेके आगे बढ़े और इसी वर्क के लिए, इसी काम के लिए 57 में ये जमीन जो है वो डोनेट में मिली। अभी उस साइड में आप जगह जाएंगे तो अपन ने उस साइड में देखेंगे तो धम्मा प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र के हॉस्टल की बिल्डिंग बनाए। उसके बाजू में अपन ने एक रिसर्च सेंटर के उसके बाजू में एक टीचर कॉटेज बनाए। उसके बाजू में स्टूडेंट रहेगा, आनापान साथी करेगा, आनापान साथी की बिल्डिंग बनाए। भिक्षु बनेगा, मेडिटेशन करेगा तो मेडिटेशन की बिल्डिंग बनाए और उसके लिए एक उपासक गृह की। ये जो है 2 वर्ग में विभागित प्रोजेक्ट है। ये पहले धम्मा प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय, जैसा कि मैंने आपको भी बोला, वो उस तरह से एक गेट लगा है, वो साइलेंट जोन रहेगा। इच्छुक और त्यागी विद्यार्थियों को प्रवेश, उसको सभी धर्म के बराबर बौद्ध धर्म की विशेषताएं, उसको सफेद कपड़े पहन के लोगों में भेजा जाएगा। अगर लोगों ने बोला वो भिक्षु बनने की योग्य है तो उसको भिक्षु संघ में प्रवेश दिया जाएगा। इस प्रकार से एक नवीनतम भिक्षु संघ की निर्मित। तो ये है धम्मा प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र। तो इसीलिए गोडबोले साहब ने कहा 85 में इस शुरुआत किए अपन। आपने देखे शांतिवन नाम रखते हुए पहले उन्होंने एक प्रेस की बिल्डिंग बनाए थे, एक शांति कुटी बनाए, ये बौद्ध विहार बनाए। बाबा साहब की बहुत सारी चीजें अपने पास है। बाबा साहब ने इस 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस देश का संविधान बनाए। वो टाइपिंग मशीन अपने पास है। 1908 में उनके पिताजी ने उनको पढ़ाई के लिए एक लालटेन दिए थे, वो कंदील अपने पास है। बाबा साहब का एफ्रॉन अपने पास है, हाईकोर्ट में जो पहन के जाते थे वो। तो बहुत सारी चीजें बाबा साहब, इतना ही नहीं, सब बाबा साहब की अस्थियां यहाँ पे रखी हुई है। बाबा साहब के कपड़े यहाँ पे हैं। बाबा साहब जब देहांत हो गया, बाबा साहब महाप्रयाण हो गया, चले गए, तो बाबा साहब ने जो कंबल ओढ़ के थे वो कंबल यहाँ पे रखा हुआ है। तो बाबा साहब 1000 से भी ज्यादा चीजें बाबा साहब की यहाँ पे रखी हुई है। तो ये शांतिवन में रखी होने की वजह से इसमें एक तो धम्मा प्रचारक प्रशिक्षण केंद्र और इस प्रकार। तो पहले कैसा है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से अपन ने 40 करोड़ लाए। 40 करोड़ में एक गेस्ट हाउस की बिल्डिंग पहले, उसके बाजू में ऑडिटोरियम, उसके बाजू में अपन ने बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय, और उधर उस साइड अगर आप जाएंगे तो उस साइड में अपन ने जो रचे है वो धम्मा प्रचारक प्रशिक्षण हॉस्टल की बिल्डिंग, मेडिटेशन की बिल्डिंग, टीचर कॉटेज, आनापान साथी की बिल्डिंग, उपासक गृह। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे 9 बिल्डिंग
ली हुई है। और इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट 2 विभागों में विभागा जाएगा। एक धम्म प्रचार के बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय। बाबा साहब का वस्तु संग्रहालय में ये लोगों को प्रवेश रहेगा। अभी दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले इन्होंने देखे कि बाबा साहब का जो प्रोजेक्ट है तो ये बौद्ध विहार बनाए। उन्होंने ये बौद्ध विहार बनाते हुए उन्होंने ध्यान में रखे कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन के ऊपर इस बाबा साहब के शिकामोटो पे पुष्प रखे, वो रखे 109। बाबा साहब का जन्म 14/4/91 हुआ। 14 तारीख 4 महीना 91वां साल 109 कमोडर पे पुष्प। अपन ने देखे कि उनके जीवन में जय भीम का नारा कब चालू हुआ? 1932 में जय भीम का नारा चालू हुआ। इसलिए इस विहार की जो रुंदी है वो 32 फुट रखी। भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी उम्र के 29 साल में गृह त्याग किए। बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1929 में महार जाति पंचायत की सभा लेकर उम्र थी 29 की 29 आई थी। 29 में गृह त्याग के बाद 6 साल के बाद उम्र के 35वें साल में तथागत को बोधि वृक्ष के लिए उद्यत मिला। 35वें साल बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में येवले मुकाम की घोषणा की, धर्मांतर की। मैं हिंदू करके जन्मा हूँ, हिंदू करके मरूंगा नहीं। जन्म ने मेरे हाथ में नहीं था, कुटले धर्म में मरना ये मेरे हाथ में। इस घोषणा 35 में की, 35 में न भूतो न भविष्य तो ऐसी मान घटना हुई। 56 में 56 राम दे रखे। बाबा साहब अपने 14 पुत्र रत्न 14 पीढ़ी का जन्म 14 अक्टूबर को नागपुर के 14 एकड़ में 14 खिड़कियां रखी। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य लक्ष्य है वो है धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय। इस तरीके से ये बौद्ध विहार बनाते हुए दिवंगत धम्म सेनानी विदाउट वामनराव गोडबोले इन्होंने विदाउट आर्किटेक्ट विदाउट इंजीनियर और इसको इस तरीके से बनाए और ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब के जीवन के ऊपर आधारित। तो भी इस प्रोजेक्ट का जो मुख्य लक्ष्य है वो है अपना धम्म प्रचारक प्रशिक्षण विद्यालय। जी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो बुद्ध की धरती और बाबा साहब का जो कर्म भूमि महाराष्ट्र को माना जाता है, जो नागपुर में काफी सारा देखने को भी मिलता है। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि बाबा साहब का अस्थियां, उनका कुर्सी, कंबल, टाइपिंग मशीन, सारा कुछ यहाँ पर जो सारे कुछ जो यहाँ पर उपलब्ध है और आज भी आप संग्रहालय बना करके उसे सुरक्षित रखे हुए हैं। तो यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ और लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए कि शासन प्रशासन इस पे कितना सहयोग प्राप्त होता है इस बाबा साहब के लिए। देखिए सर, ये तो 85 से लगा 2006 तक ये सारा प्रोजेक्ट दिवंगत धम्म सेनानी वामनराव जी गोडबोले थे। वो जाने के बाद ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में है। तब से अभी देखिए इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो बाबा साहब की रखी हुई है, बाबा साहब कपड़े, बाबा साहब का पैंट, बाबा साहब का शर्ट। इतना ही नहीं, संविधान टाइप वो टाइपिंग मशीन है। एक मेरा फ्रेंड है, देशोन्नति में जॉब करते थे, पत्रकार थे, उन्होंने लेके थे कंदील के सानिध्य में संविधान की निर्मित किया हुआ टाइपराइटर बाबा साहब का टाइप अभी भी अंधेरे में है। तो 2006 तक ये वैसी पर फिर अपन ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की तो 11 में विदर्भ विकास पैकेज के अंतर्गत 40 करोड़ का निधि घोषित हुआ। उसके कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने दगड़ खाने के रिजर्व में डाल दिए। जैसे भी 14 में सरकार आई, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने 40 करोड़ इसके घोषित किए और सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें 14 करोड़ आया, हाँ 17 करोड़ आया। तो स्टेट गवर्नमेंट का अभी जो है तो इतने से अभी जो है यहाँ प्रोजेक्ट का ढांचा बना हुआ है, लेकिन अभी भी बराबर है कि प्रशासन जो है वो उदासीन है, शासन प्रशासन। क्योंकि बाबा साहब का जो है एक नवीनतम वस्तु संग्रहालय बना है। जैसे कि बाबा साहब का स्टैचू है, बाबा साहब का कंबल है, बाबा साहब का जो स्टैचू रखा हुआ है वो बाबा साहब कैसा वस्तु संग्रहालय में स्टैचू रहेगा। बाबा साहब का कोट जो है बीसी लंदन को दी हुई मुलाकात है, वो कोट रखा हुआ है। हाई कोर्ट में अफरोन पहन के जाते थे, वो कोट रखा हुआ है बाबा साहब का। बुद्धा एंड धम्मा बाबा साहब का जो महाप्रयाण हुआ उस वक्त का कोट है। बाबा साहब चले गए, वो कंबल है। तो कंबल ओढ़ के थे तो एक अपने को ऐसा है कि दिल्ली में 26 एयरपोर्ट रोड में जिस प्रकार का वस्तु संग्रहालय है, तो ये वस्तु संग्रहालय जो है उस प्रकार का। तो ये प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट के लिए अभी भी 174 करोड़ की जरूरत है। 1.5 साल हो गए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है, ठंडे बस्ते में। जी, जैसे मान लीजिए अभी
महाराष्ट्र का जो शासन है, जिसका शासन चलता है, वो यहाँ पर बाबा साहब के लिए मान लीजिए कि बोलते जरूर हैं, लेकिन उनका कर्म नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर ज्यादातर इस केंद्र को बनाने में किसका सहयोग प्राप्त? सर खास करके अगर देखा जाए यह 40 करोड़ का जो निधि आया अभी जो शासन है उन्हीं के समय में आया। जी। हाँ यहाँ के जो आमदार थे पहले अभी डिप्टी सीएम है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनका काफी सहयोग रहा है यहाँ पे। ये तो कांग्रेस गवर्नमेंट के समय में ये जो है 5 करोड़ मंजूर किए, टेक्निकल सैंक्शन हमने 40 करोड़ का, लेकिन उन्होंने बोले कि जमीन को जो है वो दगड़ खाने के लिए स्टोन क्वेरी के लिए रिजर्व रख दिया कांग्रेस गवर्नमेंट ने। हमने मुंबई में आ जाओ भगत किए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 14 में बीजेपी की सरकार आई, उस वक्त पैसा मिला, बोलने में हरकत नहीं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो वादा की, उस वादा पे भी वो खरे नहीं उतर पाए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाए, जो सारे लोग जब से मैं अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं हम लोग कि 2-4-10 साल हो रहा है कि सभी लोग बाबा साहब का नाम, संविधान का नाम, संविधान को बखान करने का जो काम, संविधान को बताने का काम, आज पब्लिक के बीच में जो जा करके अपने वोट मांगने का जो काम कर रहे हैं, तो कितनी सच्चाई है उन नेताओं में? देखिए कांग्रेस के समय तो इतने साल रहा सर, 2006 से लेके, तो जबकि बाबा साहब के हमने बोले कि बाबा साहब के जो वस्तु संग्रहालय यहाँ पे हैं, माननीय विलास मोत्तम मांझी के खासदार थे, तब भी हमने उनके पीछे लगे। उनके तरफ तो ऊर्जा मिनिस्ट्री थे, सेंट्रल की थी, हमने बोले यहाँ पे 10 लाइट दीजिए सिर्फ, उनका पैसा रिटर्न गया लेकिन 10 लाइट नहीं आया। बाबा साहब के वस्तु संग्रहालय के लिए पहले लिया, उन्होंने खाना पूर्ति कर दिया। हाँ, और उन्होंने एक लेटर लिख दिया, वो बोले मैंने काम कर दिया, अभी मेरा आप दिल्ली जाके। दिल्ली हम 7 बार गए मुत्तेमवार जी की तरफ, लेकिन कुछ नहीं मिला। बाबा साहब के वस्तु केमिकल आखिर में फ्यूमिकेशन के लिए भी कांग्रेस गवर्नमेंट का पैसा नहीं मिला। हमने बीएसपी की तरफ से भी कोशिश की, लखनऊ में भी कोशिश की, लेकिन वहां से भी खाली हाथ लौटे। यहाँ के उस वक्त जो आमदार थे माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, इनकी तरफ से सहयोग मिला। कांग्रेस के समय में तो ऐसा है कि कर लेंगे, देख लेंगे, क्या करोगे, बाबा साहब की चीजें रख के, ये सारे यहाँ के खासदार बोलते थे सर। जैसे मान लीजिए कांग्रेस जो है गांधी विचारधारा पे जो चलती है, गांधी जो उनके गांधी का जो विचारों को लेकर के चलती है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब और गांधी का विचार जो है आपस में तो मिलता नहीं था। तो कारण कुछ ऐसा भी हो सकता है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ कैसा है, एक नागनाथ सापना जैसे एक हम बोलना चाहिए जी। हाँ, वैसा देखा जाए तो कांग्रेस गवर्नमेंट है कभी अपने प्रति सहानुभूति सहनशीलता में नहीं रही। जहाँ दबाता ना आता उनको दबाते गए। जैसा कि इस प्रोजेक्ट को हमने ये जो बाबा साहब का जो सामान है, बाबा साहब के 26 अलीपुर रोड पे जब बाबा साहब रहते थे, तो बाबा साहब का खुद का मकान नहीं था, जिनका मकान था उस घर पे कुड़की आई थी, तो बाबा साहब का सामान कांग्रेस गवर्नमेंट में थी तब बाहर फेंका गया। वो सामान मायने रत्तू साहब को बताया, और रत्तू साहब ने सारा सामान बाबा साहब का जो है वो अपने घर में रखे, और अपने घर में 91 में यहाँ पे सामान आया बाबा साहब का। नानक चंद जी रत्तू जो बाबा साहब के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये सामान बाबा साहब का यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए पूरा तो उस वक्त 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। बाबा साहब का सामान रत्तू साहब उठा के लेके गए, कांग्रेस गवर्नमेंट को मालूम नहीं था, ऐसा नहीं बोल रहे। उसके बाद फाउंडेशन गठित हुआ, फाउंडेशन में भी ये हुआ, उस वक्त भी कोई हेल्प नहीं हुई। यहाँ के जो एक मिनिस्टर है, पावरफुल मिनिस्टर थे मुकुल जी वासनिक, उनकी तरफ में हमने गुहार, यहाँ के तो खासदार रह चुके हैं, लेकिन उसका खासदार निधि भी 1 रुपया नहीं आया। हमने बोले कि केमिकल ट्रीटमेंट के लिए बाबा साहब को जब देहरादून वाले ने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, उसका फेमिकेशन है 25 लाख की जरूरत थी। हमने मुकुल जी वासनिक को लिखे, विलास मुत्तेमवार जी लिखो, 25 लाख तो छोड़ो सर, 25,000 नहीं आए।
कांग्रेस के गवर्नमेंट यहाँ पे जो पैसा आया, सबसे पहले दलित वस्ती सुधार योजना का निधि आया 4 लाख का बीजेपी के गवर्नमेंट के समय। उसके बाद 20 लाख का निधि आया जिला परिषद की तरफ से। रमेश मानकर जी जिला परिषद के अध्यक्ष थे उस वक्त 2008 में। 10 लाख का निधि आया बीजेपी के समय इसमें। फिर ये प्रोजेक्ट सबमिट हुआ और सबमिट होने के बाद 5 करोड़ का 14 में जो पैसा आया वो भी बीजेपी के समय में। और बीच में 2-2.5 साल में से जो सरकार बदली, कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो सरकार शिवसेना वगैरह आई, उसमें तो 1 भी रुपया नहीं आया। और इस अवस्था अभी ऐसी है, बाबा साहब का समय जो है वो सामान बंद है अवस्था में। अभी 174 करोड़ का प्रोजेक्ट सबमिट है, 174 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा क्योंकि नवीनतम वस्तु संग्रहालय बाबा साहब का खड़ा इस तरीके से प्रोजेक्ट करें। तो चलिए साथियों, हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात किया, यहाँ के जो इंचार्ज हैं बाबा साहब एवं उनके संघर्षों को याद करते हुए उनसे जानकारी ली, और जिस प्रकार से जो बाबा साहब को विचारों को लेकर के जो इस भारत में जो राजनीति होती है उस पर काफ़ी विश्लेषण और अच्छे से जानकारी प्राप्त हुआ, आप सबके बीच में साझा होगा। तो चलिए साथियों, मैं इनसे दोबारा इनका आपसे रूबरू कराते हुए सर अपना फिर से परिचय देंगे। हाँ। और मेरा नाम संजय पाटिल है सर। मैं इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल भारतीय बौद्ध परिषद इस संस्था का कोषाध्यक्ष हूँ और ये सारा प्रोजेक्ट इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ से ही रन हो रहा है। चलिए साथियों, आप सभी बाबा साहब के संघर्षों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जिस प्रकार से इतिहासों को और महापुरुषों के जो विचारों को जो दबाने का काम और जो संग्रहालय को भी मतलब पूरी तरीके से जो बर्बाद किया जा रहा था, और बाबा साहब के जो करीबी सेक्रेटरी जो रत्तू जी थे, उन्होंने नानक चंद रत्तू जी काफी उन्होंने संभाल करके रखा, जो कि आज पूरे लोगों को यहाँ पर जितने अभी आ रहे हैं दूर दूर से, पूरे देश विदेश से उन्हें देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं विदेशों से भी बाबा साहब के विचारों को और इस संग्रहालय को बचाने के लिए उनका भी कुछ योगदान रहता है। तो चलिए साथियों, आप सबसे विदा लेते हैं। मैं सुरेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं BM न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।